आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 84 आईपीसी डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे मैकनोटन्स केस एंड एक चीज़ और जिसको हम अच्छे से समझेंगे कि वेदर सेक्शन 84 आईपीसी इज़ अ लूप होल और नॉट। इस सवाल का जवाब भी हम इस डिस्कशन में ढूंढेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सेक्शन 84 आईपीसी क्या होता है, इसमें क्या है। इसे डिफेंस ऑफ इंसैनिटी कहा जाता है और इसे डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड भी कहा जाता है। लॉ दैट प्रोटेक्ट्स एन अनसाउंड माइंडेड पर्सन एंड प्रोवाइड्स डिफेंस फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी टू अनसाउंड माइंडेड पर्सन इज़ नोन एज लॉ ऑफ इंसैनिटी। आसान शब्दों में वो कानून जो अनसाउंड माइंडेड पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा करता है और उसको ये डिफेंस देता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचने के लिए, उसे हम लॉ ऑफ इंसैनिटी कहते हैं। Whenever an insane person commits a crime due to effect of his insanity, he doesn't have a guilty mind to understand that what he is doing is something that is prohibited by law। यानी जब भी कोई इंसेन पर्सन अपनी इंसैनिटी के चलते कोई ऐसा कार्य, ऐसा एक्ट करता है जो कि लॉ की आइज़ में एक क्राइम माना जाता है, तो उसे हम इंसैनिटी मानते हैं। तो इससे हमें पता चला कि दो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं डिफेंस ऑफ इंसैनिटी के। तो फर्स्ट वन इज़ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट। जब उसने वो एक्ट किया, क्राइम किया, उस टाइम पर वो अनसाउंड माइंड का था। और सेकेंड इज़ इनकैपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ एक्ट और दैट ही वॉज डूइंग वॉट वॉज नाइदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। ये उसकी इनकैपेसिटी थी कि उसको नहीं मालूम, उसको नहीं पता कि वो जो एक्ट कर रहा है वो कैसा एक्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस एक्ट के। और या फिर उसे नहीं पता कि जो वो एक्ट कर रहा है वो आइदर रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। इनकैपेसिटी टू नो राइट और रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है, इसमें डिफरेंस वो नहीं कर पा रहा। नाउ हियर कम्स डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एंड लीगल इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो ये दोनों टर्म्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन को समझने के लिए आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स मेडिकल इंसैनिटी एंड लीगल इंसैनिटी। कोर्ट इज़ कंसर्न विद लीगल इंसैनिटी एंड नॉट मेडिकल इंसैनिटी। कोर्ट लीगल इंसैनिटी से संबंधित है, मेडिकल इंसैनिटी से नहीं। एक्यूज्ड हैज़ टू प्रूव लीगल इंसैनिटी, उसको लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि मेडिकली अ पर्सन में बी सर्टिफाइड सेन और इनसेन। मेडिकली वो पर्सन सेन भी हो सकता है और इनसेन भी हो सकता है, ऐसे केस में भी। बट लीगली ही विल बी हेल्ड इनसेन, उसको इनसेन तभी माना जाएगा ओनली इफ़ ही सक्सेसफुली प्रूव्स रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ अंडर दिस सेक्शन। जो इस सेक्शन के अंडर रिक्वायरमेंट्स है, अगर उसको वो पूरा करता है तभी वो इनसेन माना जाएगा, अदरवाइज उसको सेन मान के चलते हैं। और तभी उसको इंटाइटल हिम टू बी एक्विटेड ऑफ चार्ज, तभी उसको बरी करा जाएगा। इफ़ ही फेल्स टू डू सो, क्या होगा तब? अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाया लीगल इंसैनिटी को, तो क्या होगा? लॉ प्रिज्यूम्स, लॉ ये मान लेगा कि वो जिस टाइम उसने वो क्राइम किया उस टाइम वो सेन था, वो अपने पूरे होश में था। इवन दो मेडिकली ही मे हैव बीन इनसेन एट दैट टाइम, हालांकि मेडिकली वो इनसेन था रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बट स्टिल अगर वो ये अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाया लीगल इंसैनिटी को, तो क्या होगा? लॉ प्रिज्यूम्स, लॉ ये मान लेगा कि वो जिस टाइम उसने वो क्राइम किया उस टाइम वो सेन था, वो अपने पूरे होश में था। इवन दो मेडिकली ही मे हैव बीन इनसेन एट दैट टाइम, हालांकि मेडिकली वो इनसेन था रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बट स्टिल अगर वो ये लीगल इंसैनिटी प्रूव नहीं कर पाया तो भी उसको
सेन ही माना जाएगा कि वो अपने पूरे होशोवास में था जब उसने वो क्राइम करा। 2 तरह के टेस्ट किए गए थे 2 अलग अलग केसेस में। फर्स्ट वन इज़ वाइल्ड बीस्ट टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ डिल्यूजन टेस्ट। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट जो है गुड एंड ईविल टेस्ट होता है और डिल्यूजन टेस्ट राइट एंड रॉन्ग टेस्ट होता है। सही या गलत में डिफरेंस कर पाना ये टेस्ट किया जाता है एक्यूज पर्सन के। ये दोनों टेस्ट करे जाते हैं। अब आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, मैकनोटन्स केस। इसमें 5 रूल्स का ओरिजिन हुआ था, सेटअप हुए थे वो इसी केस में और इसी केस के बेसिस पर डील किया जाता है। तो आइए देखते हैं मैकनोटन्स केस क्या है। मैकनोटन्स केस 1843 का केस है। ये फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस केस है ये। इसमें इंसेन डिल्यूजन को बीट किया गया और जो इसके अंदर एक्यूज था वो बरी भी हो गया क्योंकि पीएम के सेक्रेटरी को मारने का चार्ज उस पे लगा हुआ था। अब जब वो बरी हो गया तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये बहुत बड़ा मसला हो गया। इसकी डिबेट चलने लगी तो फिर कुछ जजेस को बेंच बिठाई गई, उन्हें कुछ क्वेश्चंस दिए गए और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स में से कुछ रूल्स बनाए गए जो कि 5 कि कैसे पता करें, ये जज कैसे पता करेगा कि कोई पर्सन पागल है या नहीं, कौन नहीं है, कौन सिर्फ एक्ट कर रहा है बाद में और क्या रियलिटी है। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अपराध कर रहा है और इंसैनिटी का डिफेंस लेके बच रहा है, तो आप कुछ रूल्स प्रिपेयर करिए, ये कहा गया तब। तो मैकनोटन्स रूल्स में जो रूल्स प्रिपेयर किए गए थे उन्हीं रूल्स के आधार पर सेक्शन 84 आईपीसी फ्रेम किया गया है। तो वो क्या रूल्स थे वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को माना जाएगा कि वो मेंटली तौर पर ठीक है और बिल्कुल मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग में भी बिल्कुल ठीक है। ये प्रिजम्पशन रहेगी जब तक उसका कॉन्ट्रेरी वो प्रूव ना कर दे, ठीक है। इसके बाद जो व्यक्ति है वो ऐसे किसी डिसीज़ ऑफ माइंड की वजह से यह ना समझ पाए कि वो क्या कार्य कर रहा है या क्या कार्य कर दिया है या क्या सही है और क्या गलत है, या ना समझ पाए कि क्या चीज़ लॉ से कॉन्ट्रेरी है। अगर एक्यूज कॉन्शियस है, अवेयर है कि जो कार्य वो कर रहा है यह गलत है, उसको लगता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, चाहे ये ना पता हो कि वो लॉ के अगेंस्ट है, बट लग रहा हो कि गलत है, फिर भी कर देता है, तो वो पनिशेबल है, उसको यह डिफेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज़, जैसे कोई डॉक्टर है किसी ऐसे एक्यूज्ड को जिससे पहले नहीं मिला है, कभी सिर्फ एक बार एग्ज़ामिन करता है, तो सिर्फ एक बार एग्ज़ामिन करने पर उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। पहले मिला होगा वो जान पाएगा कि उसका पहले नेचर क्या था, अब क्या है, क्योंकि साइकोलॉजी की फील्ड इतनी बड़ी है, वाइड है कि एक नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर के बारे में अगर आप साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे तो वो कहेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैडनेस है। इतनी डीप पढ़ाई होती है कि कहीं ना कहीं वो बता देंगे कि वो मैडनेस है। इसीलिए उनकी बात और लीगल वे में डिफरेंस है। नाउ नेक्स्ट इज़, मान लीजिए किसी को पार्शियल डिल्यूज़न है कि वो व्यक्ति हमें मारने आ रहा है, सिर्फ उसे लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अब वो डिफेंस में उसको मारता है तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि उसने अपनी सोच के अकॉर्डिंग डिफेंस के लिए उसे मारा। बट अगर वो अभी अपनी सोच में बदला लेने के लिए किसी को मारेगा तो फिर वो उसको यह डिफेंस नहीं मिलेगा,
यही थे हमारे रूल्स मैकनोटन्स केस में जो रूल्स ओरिजिन हुए, डेवलप हुए, और इन्हीं रूल्स पर सेक्शन 84 आईपीसी को फ्रेम करा गया है। अब नेक्स्ट इज इंडियन लॉ ऑन डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। एज पर इंडियन लॉ, IPC uses the sentence medical soundness. In accordance with the code, defense of insanity, or that can also be called defense of mental insanity, comes from McNaughton's rules. Now, insanity a real defense or a loophole? इस क्वेश्चन का आंसर अब हम इस डिस्कशन के थ्रू जानेंगे। लूप होल मीन्स एन इनएडिक्वेसी इन लॉ और अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कमी। अब अगर हम डिफेंस ऑफ इंसैनिटी को लूप होल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बात क्लियर हो जाती है, दैट इज़ प्रीमा फेसी एन एक्सक्यूज़। तो ये सिर्फ एक बहाने की तरह लगता है, पहले किसी का क्राइम कर दो और फिर बाद में अपने डिफेंस के लिए ये कह देना कि इट वॉज अ लीगल इंसैनिटी। हालांकि इसमें एक्यूज पर्सन मान रहा है कि मैंने ये एक्शंस लिए, मैंने ये एक्ट किया, बट इज टेकिंग एक्सक्यूज दैट ड्यू टू हिज cognitive disabilities he didn't know what he was doing was contrary to law. This is because for a crime to take place, both a guilty act as well as guilty mind are necessary, and a person of unsound mind won't have a guilty mind. This rule is also based upon legal principle of furacy nulla voluntas est, which means that a person with mental illness has no free will and therefore cannot do any wrong. वो ये डिफेंस लेकर बच जाता है क्योंकि लॉ में क्राइम के लिए गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, और एक पर्सन अनसाउंड माइंड का हो जाता है तब उसका गिल्टी माइंड एब्सेंट होता है, ये मान लिया जाता है। वैसे ही इस रूल में जो ये लीगल प्रिंसिपल है वॉलंटस एस्ट, इसका मतलब भी यही बनता है कि जो पर्सन मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसकी कोई फ्री विल नहीं है, एंड इसलिए वो कुछ गलत नहीं कर सकता क्योंकि वह अपनी इच्छा के कर रहा वो एक्ट, क्योंकि उसको उतनी होश ही नहीं है करने के लिए ऐसा कुछ, उसका गिल्टी माइंड एब्सेंट रहता है। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए, अब जज को जजमेंट देनी है बेस्ड अपॉन एविडेंस दैट इज़ एड्यूस्ड इन द कोर्ट। Sometime it may be possible that prosecution is not able to provide evidence with regards to sanity of accused. अब prosecution जो है वो accused person की sanity के लिए evidence उसके पास कोई proof नहीं है, तो defense lawyer takes an advantage of this and turns the case in favor of accused. तो इसलिए ये कहा जाता है it is not possible to pinpoint cases wherein section 84 has been misused as a loophole. But it is also not to say that this is not possible, because a judicial system is based on evidence and not truth. The judge is to dispense justice based upon what is provided inside court and not based upon his personal volition. So now to conclude we can say that कि ये जो definition है medical insanity की, कोई भी controversy को avoid करने के लिए इसकी एक well defined definition होनी चाहिए। Thank you friends.